इस जीवन में अशांति कहाँ से आती है? तो हम समझते हैं कि अशांति के कारण दुख है। हमारा शरीर दुखी हुआ या क्रोधी हुआ तो हमारा शरीर अशांत होगा, और इसके लिए दुनिया भर में ये विज्ञात है, ये अधिकांश बुद्धिजीवियों को मालूम है कि तथागत बुद्ध ने दुख क्या है, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है और निवारण का मार्ग क्या है, इसकी खोज की है। साथियों, सबसे पहले इसके लिए उन्होंने 5 शील दिए, जिसको पंचशील कहा जाता है, और इसके बाद उन्होंने उपासकों को दुख से मुक्ति के लिए 4 आर्य सत्य दिए। जैसे आर्य माने होता श्रेष्ठ, सत्य माने सत्य, 4 आर्य सत्य दिए, और इसके बाद उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग उपासकों को दिए हैं। बुद्ध कहते हैं कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, जैसे और तमाम शास्त्र ये कहते हैं कि मुझे मानो तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को मुक्ति नहीं दे सकता, मैं मार्ग दे सकता हूँ, और यदि मेरे मार्ग पर चलोगे तो आपको आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपके जीवन में जो दुख है वह खत्म होगा, आपके जो शांति है, आपके परिवार में घर में अशांति है वो दूर होगी, शांति प्राप्त होगी। और अधिकांश आप लोग विदित होंगे कि एक विपश्यना, जो दुनिया में जो शांति के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनीतिक लोग विपश्यना करने जाते हैं, विपश्यना सेंटरों में जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, आप लोग सभी मौन साधना से जुड़े होंगे, तो विपश्यना ही मौन साधना की जननी है। विपश्यना में क्या होता है, विपश्यना का मतलब क्या होता है? विपश्यना का मतलब होता है अपने आप को विशेष रूप से देखना। विपश्यना में होता क्या है कि 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने की इस तरह की विपश्यना होती है। तो विपश्यना केंद्रों में व्यक्ति को 24 घंटे मौन होकर साधना करने पड़ती है। क्या साधना करने पड़ती है? स्वयं व्यक्ति मौन रहता है और वह अपनी श्वास का अनुभव करता है, साधना करता है। श्वास आती है, श्वास जाती है, श्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित होना होता है, जिससे उसका जो भी बाहरी चीज़ें हैं उससे उनका ध्यान हट जाए। और जिसमें झंझट होगा, भोजन हम 3 बार कर लेते हैं, बता देते हैं शाम को ये सब्जी बना देना, सुबह दाल बना देना, चावल बना देना, लेकिन एक बार भजन करना बड़ी बाधाएं आती है। केवल भजन, केवल निश्चित समय के भजन की बात हजरत मोहम्मद साहब ने कही थी। किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया था, किसी के खेत पर कब्जा नहीं किया था, कोई गलत मुकदमा नहीं जीते थे। और एक गुनाह था कि निश्चित समय से तुम भजन करो। और ऐसा बात जब उनके दिलो दिमाग में आई, उन लोगों से कहना शुरू कर दिया, उनके बच्चों को कत्लेआम कर दिया गया। तमाम तरह की यातनाएं, सामाजिक अपमान को झेलना पड़ा। यीशु ने भी एक बात कही, प्रेम करो यीशु मसीह से। एक पादरी जी बोले, उन्होंने कहा कि तुम यीशु मसीह से प्रेम करो, प्रेम करो यीशु मसीह से। एक पादरी जी बोले, सबसे ऊंचा प्रेम यही है, तन मन में जो
ये बात कहने से का जानते हो परिणाम का था? सूली पे चढ़ा दिया गया। इतना ही गुनाह था। किसी के यहाँ डाका नहीं डाला था, किसी के यहाँ चोरी नहीं की थी, और कोई इतना ही गुनाह था। इस गुनाह का नतीजा था कि जब उन्होंने अपना काम शुरू किया, संदेश उनको देना शुरू किया, तो मुश्किल से पूरे जिंदगी में 11 लोग तैयार हुए। 9 लोग बाहुबली ताकतों के आगे झुक गए, और उसी में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने यीशु को सूली पे चढ़ा दिया। तो एक व्यक्ति था पूरी दुनिया में, और वो इतने ईमानदारी से उसने काम किया। या जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिनकी संख्या है वो तो केवल यीशु के मानने वाले हैं। मेरे साथियों, तूने पढ़ा सत्य प्रेम को, दृढ़ता को और विश्वास को, पर बात पढ़ने तक रही। महंगी घड़ी हमने बांध ली, लेकिन समय से चलना नहीं सीखी। अभी हमारे एक लड़का अमेरिका में, उसने घड़ी भेजी, बड़ी भारी, बड़ी महंगी घड़ी। हमने बोले कई बार बांध लो, हमने बांध दो, लगा जैसे कोई बहुत बड़ी हथकड़ी डाल दी। हमने कई बार बांध रख दिया। मैंने कहा इतनी महंगी घड़ी पहनने के बाद अगर आदमी समय से चलना नहीं सीख पाया तो महंगी घड़ी का कोई ताकत नहीं। आज पूरी दुनिया में चिकित्सक और चिकित्सा श्रेष्ठ हो, औषधि भी उत्तम हो, यदि है निर्जीवता, अब उसको इससे लाभ क्या होगा? और यही सब हो रहा है बंद उत्थान के युग में। प्रकृति मानव बंदी तो प्रकृति से लाभ क्या होगा? डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवाई बहुत अच्छी हो, अस्पताल में तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट हो, सारी सुविधाएं अस्पताल में हो, या आपको उस परिसर से, जैसे ग्वालियर का बेल्ट अस्पताल है, आपको अपनी किसी जरूरत के लिए उससे बाहर नहीं आना पड़ेगा, सब मिल जाएगा। तमाम गुड़गांव में दिल्ली का अस्पताल है, आप होंगे, आपको सब कुछ वही मिल जाएगा, आपको परिसर से बाहर नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य चिकित्सक बहुत अच्छा हो, दवाई बहुत अच्छी हो, तो चिकित्सा की पद्धति बहुत अच्छी हो, है भी निर्जीवता। अगर शरीर में प्राण नहीं है, तो यही सब हो रहा है बंद उत्थान युग में। प्रकृति मानव न बंदी तो प्रकृति से लाभ।